नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकारिणी बैठक। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, संगठन प्रभारी आशीष गुप्ता और विधायक रहे उपस्थित। जनपद के लिए 23 मंडलों के पदाधिकारियों ने दिए प्रस्ताव। उत्तराखंड प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव। 24 आईएएस अफसरों को किया इधर से उधर। आर राजेश कुमार बने देहरादून के नए डीएम। केदारनाथ में आई बरसात से कई स्थानों पर भूस्खलन। कई इलाके में हाईवे हुए जाम। गांव को जोड़ने वाली सड़क मार्ग हुए बंद। बरसात से निर्माण कार्य भी बंद। उत्तराखंड बना कुख्यात अपराधियों की शरण स्थली। पंजाब और उत्तराखंड पुलिस ने पंजाब के 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से आधुनिक हथियार भी किए बरामद। उत्तराखंड में श्रमिक योजनाओं का लाभ देने की मांग। निर्माण मजदूरों ने किया श्रम कार्यालय के खिलाफ प्रदर्शन। अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक में शामिल होने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी, जिला प्रभारी संगठन आशीष गुप्ता सहित विधायक महेश जीना और विधायक महेश नेगी भी शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि आगामी 2022 के लिए जनपद के 23 मंडलों के लिए पदाधिकारियों को प्रस्ताव दिए गए। तो वहीं आशीष गुप्ता ने बताया कि बैठक में कार्यकर्ताओं के कार्यों का विवरण भी लिया गया। आज अल्मोड़ा जनपद की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टि देखते हुए उस पर चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव उस पर चर्चा है, उसको प्रस्ताव को पास किया गया और मंडलों के जितने भी हमारे 23 मंडल हैं उन मंडलों के भी कार्यक्रम तय किए गए। मंडलों तक बैठकें होगी। मैं हर मंडल तक जो मंडल की कार्य समिति की बैठक है। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां आईएएस अधिकारियों के फेरबदल के बाद आर राजेश कुमार ने देहरादून डीएम का चार्ज संभाला। इस दौरान नए डीएम राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जाहिर किया। साथ ही अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ पूरा करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। क्रिएट करना है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, हमारा एक पर्यटन प्रदेश है, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ जो है सर्वोपरि है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि ह्यूमन लाइफ को सेव करना। पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, बट जब आप एक तराजू में तोलते हैं और बैलेंस करके आपको चलना पड़ता है तो आपको आपका ह्यूमन लाइफ वाला जो फैक्टर है। उत्तराखंड के जसपुर में नगरपालिका की दबंगई के आगे उच्च अधिकारियों के आदेश भी बौने साबित होते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि पालिका के सभासद ही अपने बोर्ड के अधिकारियों और प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जहां पालिका की दबंगई से जनता दुखी है तो व्यापारी भी पालिका की कार्यशैली से काफी परेशान है। दरअसल जसपुर में जल भराव की स्थिति को लेकर एसडीएम ने नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन 1 महीने के बाद भी पालिका प्रशासन सभी समस्याओं पर आंखें मूंदे बैठा है। गली को लेकर जो है अतिक्रमण संबंधी एक शिकायत आई थी पब्लिक की तरफ से लिखित में, जिसमें उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा जो मुझे आदेश किए गए थे, जिसमें तहसीलदार भी सम्मिलित थे, तो हम लोगों ने उनका चिन्हीकरण किया है और चिन्हीकरण में करीब 25 से 30 लोग हैं, उनकी पैमाइश की गई और उनको सबको हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो स्वयं हटा लें अथवा बलपूर्वक नगर पालिका द्वारा हटा दिया जाएगा। ये दुकान के अंदर आ जाता है और नाले चौक हैं, ग्राहक नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गंदगी बहुत हो जाती है।
उच्च अधिकारी से शिकायत करी है सफाई वफाई के लिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। टिकम में कई बार कहा है, लेकिन वो कह के चले आते हैं कि आश्वासन दे देते हैं कि सफाई होगी, लेकिन आज तक सफाई तो कुछ हुई नहीं है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने सहित कई मांगों को लेकर उत्तराखंड भवन व सन्निर्माण मजदूर संघ ने शक्ति प्रदर्शन कर श्रम कार्यालय के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में आयोजित सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष गणेश बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर कई मांगों पर अपनी आवाज उठाई। मजदूर संघ ने सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की अपील भी की। उन्होंने श्रम कार्यालय के अधिकारियों साथ ही में कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जसपुर नगर पालिका अक्सर सुर्खियों में रहती आई है। इस बार वार्ड मेंबर्स ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर एक दुकान की नीलामी को लेकर घोटाले का आरोप लगाया और कहा गया कि जिससे नगर पालिका को वित्तीय हानि हुई है। वार्ड मेंबर्स ने मामले की जांच पर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं अधिशासी अधिकारी ने मेंबर्स के आरोपों को निराधार बताया। एक दुकान जो एससी कोटे की थी वो अलॉट की गई थी और उच्चतम बोली के आधार पर 14,50,000 रुपये में अलॉट हुई थी, जिसका 50% जमा किया जाना था। 1 लाख रुपए उसमें जमा के रूप में होने थे। लाभार्थी द्वारा करीब 7.25 लाख रुपए इसमें जमा कर दिए गए थे, किंतु उसके द्वारा जो है दुकान पे कब्जा नहीं लिया गया और उसके अनुरोध के आधार पर और बीमारी और दूसरी चीज़ों को देखते हुए उसकी जमा राशि हमने जब्त की है और शीघ्र ही उसको जो है दोबारा नीलाम किया जाएगा नियमानुसार। 14.5 लाख रुपए की एक 2018 में नीलामी हुई थी दुकान की, जो गंगा के नाम पे इशू हुई थी। उसमें वो पैसे जमा न करने के कारण उसकी 7.5 लाख रुपए जमा थे। उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं कराया। उसका पैसा कानून के विरुद्ध जब्त होना चाहिए था नगर पालिका के तरफ से, मगर ईओ ने कौन सी साठगांठ की उससे जो उसने वो पैसा निकलवा दिया और गबन करवा दिया। इससे तो नगर पालिका की हानि के अलावा और कुछ नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सही करके जांच होनी। अब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत श्रावणी मेले से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी अपने परिवार के साथ जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सभी के लिए मंगल कामना की। मैंने आज अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा अर्चना की। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना महामारी शीघ्र से समाप्त हो और हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से सुख शांति रहे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम सब ने पूजा करी है और मैं फिर पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस पूरे उत्तराखंड में सुख शांति रहे, सब लोग निरोग रहें और जल्दी से जो ये कोरोना का। केदारनाथ धाम में बारिश का दौर जारी है। धाम में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए, जबकि धाम में बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई लिंक मोटरमार्ग भी बंद पड़ गए। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से बाधित हो रही है। पिछले 2 दिनों से यहाँ ना लाइट आ पा रही है, ना लाइट की वजह से ना क्रेशर चल पा रहा है, ना स्टोन कटिंग मशीन चल पा रही है। इस वजह से कार्य परियोजना में की प्रोग्रेस में बाधा आ रही है। केदारनाथ में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कुछ दिनों से भारी वर्षा होने के कारण हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है और बिजली तो दिन में काफ़ी कम रहती है, जिससे हमारे निर्माण कार्य पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अब खबर देहरादून से, जहां छिब्रू पावर हाउस से लापता 2 मजदूरों की तलाश जारी है। कालसी तहसील में छिब्रू पावर हाउस से एसडीआरएफ और जिला पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन दोनों को ढूंढने के लिए जारी है। दरअसल टनल में रंगाई का काम करने 2 श्रमिक शनिवार को गए थे और तभी से लापता है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम श्रमिकों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड के पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से कई सड़कें ध्वस्त हो गई। पौड़ी में दर्जनों सड़कें लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद से ही बाधित चल रही है, जिसमें कई मार्गों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। तो वहीं बारिश का ज्यादातर असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर भी पड़ा है। ऐसे में जहां लोक निर्माण विभाग की टीम अब तक बंद रास्तों की सुध नहीं ले पाई है, तो वहीं प्रशासन लगातार जल्द सभी मार्गों को दुरुस्त करने के दावे कर रहा है। की 4 रोडें, 3 ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनके भी जो 4 रोड बंद है, लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। बैजरों से सूचना है पौड़ी की सभी रोडें खुली हैं और पाबो ने बताया है कि उनकी भी करीब 3 रोड बंद है और वो जो है कुल मिलाकर के जैसे उत्तराखंड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा विधानसभा क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नगर जलमग्न हो गया। पेट्रोल पंप पानी से भर गया, तो वहीं नगर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। क्षेत्र में हुए जलभराव के बाद नगर प्रशासन की पोल भी खुल गई है। खबर अब देहरादून से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामला पटेल नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बजारावाला के अंतर्गत 18 जुलाई को 2 अज्ञात स्कूटी सवार युवकों ने एक महिला के घर जाकर महिला की चेन लूटी और फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने थाना पटेल नगर में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए 18 तारीख को थाना पटेल नगर क्षेत्रांतर्गत बंजारावाला में एक 58 वर्षीय महिला द्वारा शिकायत की गई कि जब वो अपने घर के बाहर थी तो एड्रेस पूछने के बहाने 2 लड़के स्कूटी में आए और उसके गले की चेन लूट करके ले गए, जिस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया, क्योंकि महिला को ना तो स्कूटी के नंबर की जानकारी थी और ना ही अभियुक्तों के हुलिये के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने टीम गठित की, जो है सीसीटीवी कैमरास चेक किए, जहाँ से हमें स्कूटी आइडेंटिफाई हुई और 2 अभियुक्तों के उसमें गिरफ्तारी की गई है। स्कूटी की बरामदगी की गई है और चेन की बरामदगी। उत्तराखंड की शांत वादियां अब अपराधियों की पनाहगाह बन गई। जहां पर अपराधी शरण लेकर अपने गुनाहों को छुपाने में लगे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों से अपराध कर उत्तराखंड की शरण में छुपे हुए ऐसे ही 4 खुखार अपराधियों को पंजाब और उत्तराखंड की पुलिस के संयुक्त अभियान में काशीपुर थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पनाह देने वालों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दोनों ओर से 2 दर्जन राउंड फायरिंग के बाद खुखार अपराधियों को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से ऑटोमेटिक आधुनिक हथियार बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन में जुटी है। पंजाब पुलिस का जो ओपू यूनिट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट है, उसकी सूचना थी कि उनके जो 2 कुख्यात गैंगस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर शरण ले रखी है। तो उसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था एसटीएफ और ओपू यूनिट का, और इसमें हमारी जिला पुलिस भी रही थी और इसमें हमें सफलता मिली है। इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हुई है अभी, और इसमें हमारे पास 2। बासपुर तहसील में ईद के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए एसडीएम विवेक प्रकाश और सीओ वंदना वर्मा ने अमन शांति कमेटी की बैठक आयोजित की। इस दौरान प्रशासन ने बैठक में पहुंचे अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान बैठक में एसडीएम विवेक प्रकाश ने ईद और नमाज के दौरान मस्जिद में 10 लोगों के शामिल रहने की अपील की और साथ ही में सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने की बात कही।
बासपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों ने मांगे पूरा नहीं होने पर काले फीते बांधकर बैठक की। इस दौरान कर्मचारियों ने दैनिक वेतन कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी करने की प्रदेश सरकार से मांग की। साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर 2 कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को आत्मदाह करने की चेतावनी दी। बता दें कि बासपुर नगर पालिका ने 32 वर्षों से कर्मचारी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। इनके द्वारा लंबे समय से प्रदेश सरकार से स्थायी कर्मचारी बनाने की मांग की जा रही है। अब नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी नंदकिशोर सागर ने सीताराम तिवारी को अपना समर्थन दिया और साथ ही में 10 अगस्त को आत्मदाह करने की बात कही है। हमने सरकार को कई बार अवगत करा दिया है। हम लोग नियमितीकरण के लिए ये हमारा प्रदर्शन चल रहा है और ये 20 तारीख से 31 जुलाई तक हमारा कृमिक ये चलेगा विरोध कार्यक्रम और 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हम काम बंद कलम बंद बिल्कुल बंद कर देंगे और 10 अगस्त को हमारे शाखा अध्यक्ष श्री सीताराम तिवारी जी एवं मैं नंदकिशोर सागर आत्मदाह करेंगे। आज सीताराम तिवारी जी को बुलाया गया था कि ये जो आपने आत्मदाह का हड़ताल का लिया है इसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि हमारे स्तर से भी शासन प्रशासन को पत्राचार करा गया है और वहाँ से भी कुछ जवाब आए हैं और इनको जो है हमारे पूर्व राज्य मंत्री राजेश कुमार जी माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री बंशीधर तिवारी जी से मिलाकर भी लाए हैं और उनसे भी बात हुई है। उस समय में यही था कि आप अपनी हड़ताल को आत्मदाह को वापस लें और पालिका आपके साथ है, पालिका का भी इसमें हित है और उनका भी हित है। ये बात उनसे की गई है। वो उन्होंने सितारगंज में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। महंगाई ने लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। युवा बेरोजगार है, महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे किसी भी अन्य सामग्रियां हो, इतना रेट बढ़ रहा है कि हर आदमी परेशान है। इस प्रोग्राम जो हमने सितारगंज पे धरने प्रदर्शन का रखा हुआ है, इसमें जो हमारे मुख्य रूप से परमिंदर कौर जी हमारे महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं उत्तराखंड की, वो यहाँ पहुँच रही हैं। उनके नेतृत्व में हमने ये यहाँ धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। चलिए इस बुलेटिन में